नेक्स्ट क्वेश्चन में द इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग दिस ग्लास स्फीयर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द डायमीटर। एक ग्लास स्फीयर दिया है, ये इंसिडेंट रे है जो कि इस डायमीटर के साथ 60 डिग्रीज का एंगल बना रही है। एंड आफ्टर सफरिंग रिफ्रैक्शन एट 2 पॉइंट्स, यहां पर एक रिफ्रैक्शन होगा, एक यहां कहीं पर होगा, एंड दिस इमर्जेस पैरेलल टू द डायमीटर। ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। You have to find out the angle of emergence। आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है। अब सबसे पहले तो once again we will try to see the refraction of this light ray using the basics। यहां पर अगर अभी लोग फार्मूला अप्लाई करना, तो फार्मूला अप्लाई करने के पहले हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन अगर देखना है तो नॉर्मल ड्रॉ करो। किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या है, आप उसको सेंटर से मिला दीजिए, तो सेंटर से मिला दिया। Now what will happen to the light ray? Instead of going straight, ये ऐसा नहीं जाकर this will bend towards the normal। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। Suppose this angle is R, ये एंगल इसमें R आ गया। अब इसमें फर्स्ट मीडियम लिख लो, इसको सेकेंड मीडियम बोल दो। Now what will happen at the point D? Suppose we are writing this as point D। इस point D पर रिफ्रैक्शन देखने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, D पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब D पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका, आप इसको सेंटर से मिला दीजिए। What happens to the light ray? Light ray instead of going straight will bend away from the normal। So instead of going straight, this bends away from the normal, and this emerges parallel to the diameter that is given, and this is the angle of emergence। अब अच्छे से सुनो। Now see the triangle ACD। ट्राइंगल ACD में ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, this is radius, this also is radius, so this will be an isosceles triangle। तो अगर ये R है, ये भी R आ जाएगा। और अब A पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे और B पॉइंट पर, D पॉइंट पर भी स्नेल्स लॉ लगाएंगे। कैसे अप्लाई करेंगे देखो जरा ध्यान से। एट पॉइंट A पॉइंट पर अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, N1 into sin of the angle in the first medium। कैसा याद रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इनटू साइन ऑफ द एंगल इन द फर्स्ट मीडियम। साइन ऑफ आई एंड आई इज व्हाट, 60 डिग्रीज विल बी इक्वल टू n2 द साइन ऑफ द एंगल इन द सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में कौन सा एंगल बन रहा है, इसको मोस्टली ऐसा भी याद रख लेते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, और n2 अपॉन n1 यानी कि n21, इसको सिंपल n दिया हुआ ये √3, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग इसी फॉर्म में ऐसा लिखा, ये ज्यादा सिंपल है। कैसा याद रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल इन द सेम मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल इन द सेम मीडियम। यहां पर n1 है तो साइन ऑफ द एंगल इन द फर्स्ट मीडियम, ये n2 है इनटू साइन ऑफ द एंगल इन द सेकंड मीडियम। अब n1 यानी एयर, ये 1 आ जाएगा। साइन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 60 इज इक्वल टू n2 कितना है, √3। इसको अलग कर दे रहे, कंफ्यूजन नहीं हो, बट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन आपको दिखे नहीं एक्स्ट्रा। √3 इंटू साइन आर, तो ये कितना आ जाएगा, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। √3 और √3 कटेगा, क्या आ जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू 1/2, यानी R की वैल्यू R इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्यों सर डायरेक्टली लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू
30 डिग्रीज। आर के कितनी वैल्यूज के लिए ये 1/2 आता है, ये कितनी वैल्यू के लिए, दिस इज 30 डिग्रीज। तो ये आ गया। अब बी पॉइंट पर वंस अगेन वी आर अप्लाइंग द सेम रूल, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई हुआ यहां पर बताओ, कैसे लिखेंगे? डी पॉइंट पर देखना अच्छे से, n1 n2 साइन पहला मीडियम यानी एयर, पहला मीडियम यानी एयर। एयर में कौन सा एंगल बन रहा है, एयर में कौन सा एंगल बन रहा है, E, तो साइन ऑफ E इज इक्वल टू n2 इंटू डी पॉइंट पर कौन सा एंगल बन रहा है, साइन R। फर्स्ट में E बन रहा है, सेकंड में R बन रहा है, सेकंड में R, फर्स्ट में E। n1 यानी एयर, साइन E निकालना है। n2 की वैल्यू कितनी है, √3 साइन R साइन 30, तो साइन E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 इंटू 1/2 यानी साइन E इज इक्वल टू √3/2 यानी E will be equal to what, 60 degrees। Is this clear?